दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जवाब देने की बजाय 8 सितंबर को आरटीआई आवेदक 3 सरकारी तेल कंपनियों जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल है उनको भेज दिया। लेकिन तेल कंपनियों से मिले जवाबों के बेतुकेपन ने नए संदेह पैदा कर दिए। अब मैं बेतुकापन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 29 सितंबर को आईओसीएल ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया। मांगी गई जानकारी काल्पनिक प्रकृति की है, इसलिए हम इसे उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। ये जवाब हैरान करने वाला है क्योंकि विज्ञापन खर्च, एजेंसियों के नाम और भुगतान के रिकॉर्ड जैसी तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई थी। जवाब के तौर पर क्या कहा गया? सवाल को ही काल्पनिक बता दिया गया। नाम पूछे गए, भुगतान के रिकॉर्ड मांगे गए थे, लेकिन जवाब में क्या कहा गया? सवाल को तो काल्पनिक करार दे दिया गया। वहीं बीपीसीएल ने 30 सितंबर 2025 को आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए कहा, मांगा गया डेटा व्यावसायिक गोपनीयता के दायरे में आता है, इसलिए हम इस सूचना को उपलब्ध कराने से छूट चाहते हैं। बीपीसीएल ने तर्क दिया कि ये जानकारी तीसरे पक्ष की मुकाबला करने वाली स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जनहित से जुड़ी सरकारी नीति के प्रचार पर हुआ सार्वजनिक खर्च व्यावसायिक गोपनीयता कैसे हो सकता है? अब तक मैंने सुना था रक्षा सौदों से जुड़ी जानकारियां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं। अब जनहित से जुड़ी जानकारियों को गोपनीयता के कवच में कैद कर दिया गया है। अब इसे क्या कहेंगे? वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी बीपीसीएल जैसा जवाब दिया और व्यवसायिक गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। दोस्तों, इस तरीके के सवालों के जवाब में सरकारी कंपनियों ने 2 तरह के उत्तर दिए। आईओसीएल ने कहा कि सवाल काल्पनिक है। बीपीसीएल और एचपीसीएल ने कहा कि व्यावसायिक गोपनीयता का मामला है। इन जवाबों का ये बेतुकापन इसलिए विवाद में आ जाता है क्योंकि इस पूरे प्रचार अभियान पर सरकार की ओर से स्पॉन्सरशिप होने का आरोप लगा था। अगर कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया गया या इन्फ्लुएंसरों को भुगतान नहीं किया गया तो सीधा जवाब दिया जा सकता था कि ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया। यहाँ दोस्तों, गौर करने लायक बात यह है कि आरटीआई कानून 2005 का मकसद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, खासकर जब मामला करदाताओं के पैसे के खर्च से जुड़ा हो।